Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So this is our second class of closed test. We have already started closed test yesterday. कल हमने आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास ली है क्लोज टेस्ट की. अगर आपने इंट्रोडक्टरी क्लास मिस कर दी है तो प्लीज डू वॉच दैट क्लास, क्योंकि देखिए ये एक बेसिक रूल है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर आप किसी भी चीज की बुक का या किसी क्लास का जिसमें हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, आप वो चीज मिस कर देते हैं तो आप रियल रूट ऑफ द टॉपिक्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे. तो आपने हमेशा बुक का या फिर किसी मैगजीन का, न्यूज़पेपर का या किसी क्लास का या टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है या देखना है. वो चीज आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. ठीक है, कल मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी कि हमने अपनी अप्रोच कैसे रखनी है टूवर्ड्स क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट ये है कि हमारा 25 मार्क्स का आपको एसएससी सीजीएल में मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी एक मार्क क्या करता है, कैरी करता है. ठीक है, अगर आपको 25 मार्क्स चाहिए तो आप क्लोज टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कीजिए. और ये जो 25 मार्क्स हैं ये बहुत ही आपको इजीली मिल जाएंगे. वो कैसे मिल जाएंगे? आपने क्या करना है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी पढ़ने के लिए, आपने वो चीजें जरूर पढ़नी है. ऑलराइट. और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि आपने किस तरीके से पैसेज को पढ़ना है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पैसेज को पढ़ते टाइम क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है, और वो पैसेज पढ़ने के बाद आपने क्या उसमें से क्या निकालना है, उसका इन्फ्रेंस निकालना है. ठीक है, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको कल समझा दिया है, तो मैं अभी आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. आज मैंने आपको क्या करवाना है, क्वेश्चंस करवाने हैं. देखिए, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे डायरेक्शन क्वेश्चन 1 to 10 के लिए होगा. ठीक है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट. First, read the passage over and try to understand what it is about. Then, fill in the blanks with the help of the alternatives given. इस तरीके की आपको लैंग्वेज वहां पे दी रहेगी आपको क्वेश्चन की. ठीक है, जिसमें भी आपको देखिए, आप इसमें भी बोल रहा है कि आपको पैसेज क्या करना है, पढ़ना है और उसको समझना है कि वो टॉपिक एक्चुअल में क्या बोल रहा है. मैंने कल आपको बताया था आपको पैसेज को पढ़ के क्या चीज तुरंत अपने दिमाग में ला लेनी है, उसका थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसकी टोन क्या है और उसका टेंस क्या है. इसके बाद आप ये जब चीजें आप एक बार ही निकाल लेते हैं, अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए एलिमिनेशन प्रोसेस जो है क्वेश्चंस की, वो क्या हो जाती है, वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती है. ठीक है, ऑलराइट. हमारा अभी पैसेज क्या है, हम पैसेज देखेंगे. अब सबसे पहले मैं आपके लिए पैसेज रीड आउट कर रही हूं. द लाइब्रेरी, इफ यूज्ड प्रॉपरली, is invaluable in helping you develop discernment. It is rich dash information that goes far beyond the dash of any textbook or course. Dash, your textbook author does not make a particular dash clear and you feel the need dash other descriptions in greater detail dash in other words. Go to the library and dash other books on the subject. By calling dash 2 or 3 writers dealing with the dash topic, you will find some dash of certain facts. In seeking additional sources, you will have gained immeasurably, for you will have seen what several experts perceive as being particularly important on a common subject. देखिए, ये जो है आपको एक गिवन पैसेज है जिसमें आपको 10 वर्ड्स क्या किए गए हैं, मिस कर दिए गए हैं, ओमिट किए गए हैं. अब आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसमें से कोई एक वर्ड चूज करके अपने इस मिसिंग वर्ड की ब्लैंक में क्या करना है, फिट करवाना है. अब जब मैंने कल आपको बताया था कि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम विदाउट क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हुए केयरफुली और बिना मतलब देर लगाते हुए बहुत क्विक रीडिंग करेंगे, जैसे कि अभी हमने क्विक रीडिंग की है. ठीक है, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है. अब हमें अब क्या समझ आया है इस पैसेज से,
क्या समझे हैं आप लोग? देखिए, जो ये आपको पैसेज दिया गया है, ये है आपको इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, ये इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव इसका थीम है, सेंट्रल आइडिया है। कोई जो राइटर है, जो इसमें ऑथर है, वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना चाहता है, पास ऑन करना चाहता है अबाउट द लाइब्रेरी, ठीक है। ठीक है, अब आपने थीम क्लियर कर लिया। दूसरा, इसमें टोन क्या रहेगी आपकी? टोन है आपकी मोटिवेटिंग, वो आपको एनकरेज कर रहा है ताकि आप लाइब्रेरी को यूज करें और अपनी बुक्स को पढ़कर और डिफरेंट ऑथर से लेकर आप अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, ठीक है। तो आपकी टोन क्या रहेगी इसमें? मोटिवेटिंग। अब जब आपने ये पूरा जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें आपको टेंस कौन सा नजर आया है? इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखा होगा, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्या हो गई है, क्लियर हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और अपने जो ये पैराग्राफ है उसके जो लेफ्ट आउट वर्ड्स हैं उसको हम फिल करेंगे। अब ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, अब आपने एक बार ये नॉर्मली पढ़ लिया है, अब हम आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे। The library, if used properly, is invaluable in helping you develop discernment. It is rich dash information that goes far beyond the, अब इतना आप पढ़िए, ठीक है। It is rich in आपका क्या रहेगा यहाँ पे, रिच। देखिए, जब भी आप खुद ही पढ़ते हैं तब आपको, जब नॉर्मली आप पढ़ते रहते हैं कुछ चीजें आपको हैबिचुअल है, जैसे मैं हैबिचुअल हूँ पढ़ने की, ठीक है, मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो क्या कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये पढ़ने के बाद रिच के बाद अपने आप ही इन बोल दिया, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी चीज को पढ़ते रहते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड आपका क्या होते हैं, अब दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है, रिच इन। इन जो है यहाँ पर क्या था, प्रेपोजिशन था, जो कि रिच के साथ हमने एग्री करवाया है, सेटिस्फाई करवाया है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है ये यहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आपने यहाँ पे लगा लिया, अब यहाँ पे आप इन रखिए। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द डैश ऑफ any textbook, pages, limits, confines, limitation। देखिए, आप जब आप इसको हिंदी में भी, अगर आपको आपकी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप नॉर्मली सोचते हैं, आप उसमें भी ट्रांसलेट करते जाइए। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द, पन्नों से आगे इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, या इसकी एक लिमिट से आगे इंफॉर्मेशन जाती है। इंफॉर्मेशन लिमिट्स हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन लिमिटेड नहीं होती। तो हमारे लिए एक बार ये चीज जो है हम यहाँ पे फिट करवा सकते हैं, इसलिए आप इसके आगे फ्लावर ड्रॉ कीजिए और 2 को भी आगे क्या करेंगे, हम एक बार ही ऑप्शंस को इसमें फिट करवाने की कोशिश करें। गोज फार बियॉन्ड द कन्फाइंस, कन्फाइंस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम नॉलेज को कन्फाइन नहीं करते हैं। और फिर है आपका लिमिटेशन, लिमिटेशन बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट बुक। लिमिटेशन आपको यहाँ पे क्या करेगा, साउंड करेक्ट नहीं करेगा ग्रामेटिकली, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन बचता है, बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो आपका बी यहाँ पर लिमिट्स क्या है, ऑप्शन करेक्ट है, जिसका मतलब होता है द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी, अच्छा ठीक है, हमने यहां तक तो कर लिया है, ये भी कर लिया है।
अब यहां से पढ़िए, फार बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी टेक्स्ट बुक और कोर्स डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर, far beyond the limits of any textbook or course dash your textbook author. अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो है फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। आपने यहाँ से अब स्टार्ट करना है, डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक। अब यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। इफ your textbook author does not make any a particular, while जबकि, when जब, suppose your textbook author ऐसा मानिए, या फिर if अगर आपके टेक्स्ट बुक के ऑथर आपको कोई पर्टिकुलर डैश क्लियर नहीं करते हैं तो क्या करते हैं हम, क्या यूज करते हैं हम, इफ यूज करते हैं। अगर हमारे टेक्स्ट बुक का ऑथर हमें कोई एक पॉइंट क्या करता है, क्लियर नहीं करता है, तो इफ जो यहाँ पे यूज हुआ है, इफ एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा, ठीक है, समझ आया आप लोगों को? इफ यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया था, आपको कॉमन सेंस यूज करते हुए चलना है। आप देखिए यहाँ पे आपका हो गया था, इफ your textbook author does not make a particular dash clear information, entry, explanation और point। आप क्या बोलते हैं कि आपके किसी टीचर ने या किसी राइटर ने आपका पॉइंट क्लियर नहीं किया किसी चीज पर। आप देखिए जब आपने होलसम जब ये टॉपिक पढ़ा था तब आपके दिमाग में एक बेसिक चीज बैठी थी, वो थी कि आपके दिमाग में कुछ व्यू बनाना, कुछ पॉइंट बनाना, राइट? ये आपका क्या था, सेंट्रल थीम था इस टॉपिक का। तो उससे आपको यहाँ पे वर्ड मिल जाता है पॉइंट, है ना? मैंने इसीलिए आपको बताया कि कितना जरूरी है ये पूरा टॉपिक को एक बारी समझना, इसका सेंट्रल आइडिया पता करना। तो इससे आपको इजीली एक क्या मिल गया है, वर्ड मिल गया है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ हमारा पॉइंट होगा। यहाँ पर पॉइंट का मतलब है द इंपॉर्टेंट आइडिया इन समथिंग दैट इज सेड और डन। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आपका क्या था, पॉइंट था। पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड डैश अदर डिस्क्रिप्शंस, और आपको जरूरत लगती है, ठीक है। अब आपने ये सारा अपने दिमाग में आपको बिल्कुल क्लियर होते हुए चल रहा है जहां तक अब आप आ गए। अगर आपको लगता है कि आपके एक टेक्स्ट बुक के ऑथर से आपका एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, एंड यू फील द नीड डैश अदर डिस्क्रिप्शन, तो ये नीड है हमारा वर्ब। इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन हमारा एग्री करता है, फॉर, नीड फॉर, ठीक है। नीड के साथ हमारा कौन सा प्रीपोजिशन एग्री करेगा, यहाँ पे हमें जरूरत लगती है किसकी, और डिटेलिंग की। ऑलराइट, अभी आपका यहाँ पर क्या हो गया, फॉर हो गया। यू फील द नीड फॉर अदर डिस्क्रिप्शंस इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है, डैश इन अदर वर्ड्स, डिटेल में डैश इन अदर वर्ड्स। अब आप एक बारी दोबारा पढ़िए, यहां से पढ़िए एंड के बाद से, यू फील द नीड फॉर अदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल डैश इन अदर वर्ड्स, ठीक है। यहां तक आपने क्या किया है, पढ़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शंस को एक बारी फिट करवाने की कोशिश करेंगे। यू फील द नीड फॉर अदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स, डिटेल बट इन अदर वर्ड्स, दो इन अदर वर्ड्स, हाउ एवर इन अदर वर्ड्स। जब आप ये क्या करेंगे, जब आपने ये वर्ड्स पढ़े तो आपको ये तीनों ही इररेलेवेंट लगेंगे यहाँ पर यूज होने के लिए। वो कैसे, देखिए,
जब आपने ये फील किया कि आपको डिस्क्रिप्शन की ग्रेटर डिटेल चाहिए या दूसरे शब्दों में पढ़ना है आपको, या तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, और। ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे और एज अ कंजंक्शन यूज हो जाएगा। किसमें? डिटेल्स में और इन अदर वर्ड्स। आपको ये चीज क्लियर हो रही है हम किस तरीके से कंजंक्शन का यूज करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, और प्रीपोजिशंस का? ठीक है, अभी आपका यहाँ पर क्या फिल हो गया है, और। अब आपने यहां तक पढ़ा था, अब आप ये करेंगे 7th वर्ड का। इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स, गो टू द लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से यहां तक आपको ये पढ़ना है, और इसको देखिए जितना भी आपका पीछे रह गया उस चीज को आपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करना है, और उसके बाद हम सेंटेंस को ब्रेक करते हुए अपने ऑप्शन को मिसिंग प्लेस पर क्या करेंगे, फिट करवाने की कोशिश करेंगे। गो टू द लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। अब आप लाइब्रेरी में जाते हो और अदर बुक्स में क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं या कलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जनरल वोकैब जो है आपका इसमें चेक होता है। बिल्कुल जनरल वर्ड्स हैं ये जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आपने कोई भी चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपको वो चीज समझ नहीं आई या आप उसको आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चीज के लिए क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यू चेक दैट इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए यहां पर चेक क्या होगा, राइट वर्ड है। यहां पे कौन सा वर्ब यूज होगा, चेक, जिसका मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग टू सी इफ इट इज करेक्ट। और इफ इट इज करेक्ट है तो हम कैसे आएगा, जबकि हमने ऑलरेडी वो चीज क्या है, पढ़ी हुई है, ऑलरेडी हमको क्या है उसके बारे में कुछ नॉलेज है। 8th क्वेश्चन, देखिए आप इजीली क्वेश्चंस को फिलअप करते हुए चल रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम सेंटेंस को ब्रेक करते हुए और आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा 6 में क्या वर्ड था, चेक, और यहाँ पे ये क्या हुआ, सेंटेंस खत्म हुआ। बाय कॉलिंग डैश 2 or 3 राइटर्स डीलिंग विद द डैश टॉपिक। अब आपका जब ये पूरा आपने सेंटेंस पढ़ा तो आप जब ये पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी इसका भी एक कुछ आपको दिमाग में आइडिया लग जाएगा। और इसका कॉलिंग के साथ क्या आता है, कॉलिंग इज अ वर्ब। ठीक है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपका एग्री करता है, कॉलिंग अप। कॉलिंग के साथ क्या लगेगा आपका, कॉलिंग अप। देखिए आप जो यहाँ पर है, आप कॉलिंग के साथ जब ऐड कर देंगे तो उसको प्रीपोजिशन को आप एक एडजेक्टिव की तरह कॉलिंग का यूज करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ऑलराइट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कॉलिंग अप 2-3 राइटर्स डीलिंग विद द डैश टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक, स्पेसिफिक, करेक्ट और सीन। देखिए अब आपने जब ये पूरा यहां से यहां तक पढ़ा हुआ है पूरा टॉपिक, तब आपको क्या समझ आया है, एक इंसान ने एक बुक पढ़ी है, ठीक है, कोई एक टॉपिक पढ़ा है उसने, उसमें किसी एक राइटर का, ठीक है, और जब उसको उसमें क्या है कुछ चेक करना है, उसको लगा शायद ये ठीक नहीं है, तो वो दूसरी बुक में वही टॉपिक है, सेम टॉपिक किसी और ऑथर से क्या करता है, पढ़ता है, चेक करता है, तो ये क्या करता है, सेम टॉपिक।
यहाँ पे आपका फिर जनरल वोकैब का क्या हो रहा है, यूसेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टॉपिक। समझ आया आप लोगों को? वेरी गुड। सेम जो है यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आपका लास्ट फिल इन द ब्लैंक है। अब आगे पढ़िए, आपका यहां तक खत्म हुआ। यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। आप जब देखिए, आपको जब आपने 2 बुक्स पढ़ ली हैं आपके सेम टॉपिक पर, ठीक है, एक सेम टॉपिक पर आपने 2 बुक्स को क्या किया है, चेकआउट किया है, कॉल अप किया है कई सारे राइटर्स को, तो आपको सम डिस्क्रिप्शन की फैक्ट मिलेंगे, क्लैरिफिकेशन मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा या एविडेंस मिलेगा। क्या कहते हैं? देखिए, एविडेंस तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो आपका यहाँ पे क्या है, एकदम इररेलेवेंट ऑप्शन है। एविडेंस क्या होता है हमारा, किसी चीज के बारे में, मतलब देखिए आपको इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एविडेंस जो है, हम किसी भी चीज के बारे में हम मिल जाता है तो उसको एविडेंस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। ये क्या है, यहाँ पे जनरल वोकैब का यूसेज है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे क्या जनरल हमारा वोकैब है, यूसेज किया गया है। क्लैरिफिकेशन होगा या डिस्क्रिप्शन होगा। तो आपको मैंने ये सब करवाया है और आपके 10 क्वेश्चन आज मैंने टोटल करवाए हैं, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में हमने किस तरीके से जनरल वोकैब का यूज किया है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और एविडेंस। एविडेंस मैंने आपको बताया कि आपका ये क्या है, गलत ऑप्शन है। एविडेंस मतलब होता है किसी भी चीज का सबूत, है ना। तो सबूत तो नहीं हो सकता, ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन आपको मिलती है जब आप बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। चलिए, आपके मैंने क्या किए हैं, 10 टॉपिक्स, 10 क्वेश्चंस क्या किए हैं, क्लियर करवाए हैं। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमको क्लोज टेस्ट से डील करना है। देखिए, क्लोज टेस्ट को क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि पैसेज को रीड करना, पैसेज को रीड करना और उसके बाद क्या करना, उसका थीम टोन समझना। अगर आपको थीम टोन नहीं समझ आई है तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने थीम टोन, उसका टेंस को क्या करना है, जरूर समझना है, ताकि वो आपके दिमाग में क्या रहे, एकदम क्लियर रहे वो चीज, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको आगे जब क्लोज टेस्ट करे तो आपको जो मैंने चीजें आपके साथ ट्रिक्स जो हैं शेयर की हैं वो आपको क्या करें, हेल्प करें। अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहां पर हम आपको एसएससी का फुल कोर्स दे रहे हैं इंग्लिश का फॉर फ्री, ठीक है। तो आगे भी मैं आपके लिए टॉपिक्स लेकर आती रहूंगी। सो it's time to sign off now. Thank you so much for watching me here on Commerce Access. Thank you.